ज्ञानी ज्ञानी होना बड़ा ही आसान होता है। एक व्यक्ति ने एक तांत्रिक के पास जाकर उसे विनती की कि मैं महान बनना चाहता हूँ, विशेष बनना चाहता हूँ, कोई उपाय बता दे। तांत्रिक की उम्र हो चुकी थी कि अच्छा हुआ तो आ गया, मुझे एक तरीका पता चल गया है, लेकिन मेरी आयु हो चुकी है, मैं इस तरीके का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन तू कर सकता है। उसने कहा तो किसी भी बड़े आदमी, बड़े नेता की बुराइयां शुरू कर दे, उसे झूठा साबित कर दे। उसने कहा तो मेरी पिटाई कुछ नहीं होगा, हिम्मत कर, साहस कर, तो उसे बुरा साबित कर। उस व्यक्ति ने कहा फिर इसके बाद क्या कर? फिर उसने कहा कि उसके कार्यकर्ताओं की बुराइयां साबित कर दे, उसे भला बुरा बोलते, तेरी तरफ कुछ लोग चले आएंगे। बस इसी तरह से कुछ ना कुछ लोग तेरी तरफ खींचते चले आएंगे कि तो बड़ा ही ज्ञानी लगता है, समझदार लगता है। किसी भी बड़े आदमी की, किसी भी नेता की चमचागिरी करके तो तुझे कुछ फायदा ना होगा, कुछ हासिल ना होगा, जीवन बीत जाएगा तेरा। लेकिन अगर तू विवाद करेगा, बड़े नेता को ही झूठा साबित करता रहेगा, तो बहुत से लोग तेरे से जुड़ते जाएंगे। फिर तुझे नेता से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू अपनी ही पार्टी खड़ी कर सकता है और नेता के सामने डट के खड़ा रह सकता है, अपनी ही पार्टी तैयार करते। ज्ञानी भी यही काम करते थे, ज्ञानियों का धंधा भी यही हुआ करता था। बिना सोचे समझे ईश्वर आकार है, ईश्वर निकार है। परमात्मा की प्राप्ति ये होती है, परमात्मा की प्राप्ति ऐसे नहीं होती। पंडितों को झूठा साबित करो, मंदिरों को झूठा साबित कर दो, मूर्तियों में ईश्वर नहीं होते इसे साबित कर दो, यज्ञ झूठे हुए साबित करते रहो, तुम्हें लोग ज्ञानी समझने लगेंगे, लोग तुम्हारे पास आते रहेंगे, तुम्हारा भी एक अस्तित्व बन जाएगा, एक नया धर्म खड़ा कर दोगे तुम भी। ज्ञानी यही काम करते थे, चाहे वो कबीर हो या औसो, इनका काम यही था, अपना कुछ ना कुछ सिद्ध करते रहना। जितना ही ये सिद्ध करते गए उतना ही ये अपना धंधा चलाते रहे। एक नया ही धर्म स्थापित कर दिया गया, ओशो दर्शन, कबीर पंथ, पता नहीं क्या क्या खड़ा कर दिया। यही तो चालबाजी होती है। जैसे व्यक्ति अपना कुछ बनाने के लिए अपना ही कुछ खड़ा कर लिया करते हैं। उन्होंने सीधे ही आकर हजारों साल से बस यही करते रहे। ईश्वर आकार है या ईश्वर निराकार है, इनकी पिनीसी में ही फंसी रही। इनका ज्ञान पिसता रहा तो इसी में ही पिसता रहा और व्यक्तियों का झुंड वहाँ पर चलता गया। यही तो इनकी अक्लमंदी थी। अपना पद ऊंचा ऐसे ही किया जाता है, दूसरों को नीचा दिखाकर ही। यही ज्ञानी का काम हुआ करता था।